हेलो टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। ठीक है, तो आज हम लैंग्वेज का फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज करने वाले हैं। तो लैंग्वेज किस काम में आता है, उसका फंक्शन क्या है लैंग्वेज का। तो पहला पार्ट है इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। फिर आप समझेंगे, फिर आप इंटरप्रेट करेंगे, आप बुक से पढ़ेंगे, अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं आप उससे पढ़ेंगे, या जो मैं नोट्स दूंगी आपको आप उससे पढ़ेंगे, आप समझेंगे। तो ये सब लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। तो इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सेकेंड है कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मैं आपको समझा रही हूँ, आप अब कॉम्प्रीहेंड कर रही हूँ, आप अब बुक से पढ़ेंगे, अगेन समझेंगे, उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, अपने थॉट में समझेंगे। फिर आप मेरे को बोलेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं आप वो मुझे समझाएंगे कि मैम ऐसे, मैम ये इवेल्युएट आपने करा है। तो बेसिकली कॉम्प्रीहेंड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट, क्रिटिक कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ओके, सपोज हम एक ग्रुप में होते हैं, एक क्लासरूम है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, एंड आप लोग आपस में अपना मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, राइट। कम्युनिकेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, आप एक एक्टिवली एंगेज होंगे उस डिस्कशन में कि आप अपने आइडियाज़, आप अपने थॉट्स, आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस, और जो आपने इंटरप्रेट किया है, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है, उसके थ्रू आप अपना पॉइंट मेरे पास रखेंगे। तो दैट इज अगेन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, अब हम मैथ्स की कोई प्रॉब्लम देखते हैं, अकाउंट्स की प्रॉब्लम देखते हैं, या कोई भी और सब्जेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, वट एवर द सब्जेक्ट इज, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उसमें आप समझते हैं, आप क्रिटिकली थिंक करते हैं कि अच्छा इसमें ये होना चाहिए है, इसमें ये, आप एनालिसिस निकालते हैं, राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अगर हम बेसिक सा मीनिंग समझें तो क्या है लैंग्वेज करिकुलम के अलावा। व्हाट डज इट मीन? कि ठीक है, लैंग्वेज हमें एक आती है, हमारी इंडिया की बेसिक लैंग्वेज है एक हिंदी, हमें वो आती है। अब इसके बाद हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, एसएसटी, ईवीएस, साइंस, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। तो उसमें भी तो लैंग्वेज का यूज हो रहा है। तो दैट इज व्हाट इज मीन्स लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज सिर्फ एक इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे भी होती है। हमें मैथ्स में लैंग्वेज काम आती है, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, अकाउंट्स, कितने और सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लैंग्वेज हमारी काम आती है। सो बेसिक सा मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब यही है। एलएसी भी बोलते हैं इसको। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इज एन अप्रोच दैट इंटीग्रेट लैंग्वेज लर्निंग विद सब्जेक्ट कंटेंट लर्निंग। अब कोई सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट का मैटर समझना है, हमें कोई कंसेप्ट समझना है, तो उसके लिए भाई हमें लैंग्वेज तो आनी चाहिए। दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल टूल लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड कंटेंट क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं। लैंग्वेज आएगा तो हमें सब्जेक्ट भी आएगी, सब्जेक्ट नहीं आए, लैंग्वेज नहीं आएगी तो सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। Language is not only a tool for communication but also a fundamental aspect of learning and understanding academic content. अब हमें लैंग्वेज ही नहीं आती होगी, सेम बात वही घुमा फिरा के जो टेक्स्ट बुक ने भी दे रखी है और जो मैंने भी लिखी है, सेम बात यही है कि हमें लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। अगर हमें कोई और सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, समझना है, उसके कंसेप्ट को समझना है, उसके फैक्ट को समझना है, हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। तो बेसिकली अगर ये यूनिट 1 देखा जाए तो सब पूरा यूनिट इसी के बारे में है कि लैंग्वेज एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है और हमें लैंग्वेज आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह से बेसिक टूल है, इसके बगैर हम नहीं चल पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब इसमें एक आता है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज लर्निंग, इसका डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या होता है? एक्वायर करना। एक्वायर अब कैसे करते हैं? हम पैदा हुए थे, ठीक है, हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हिंदी हमारे खून में बसी हुई है, तो हम कोई लैंग्वेज सीख के आए थे? नहीं, हम पैदा हुए और हमारे जो हम पैदा होते ही हमारा कॉन्टैक्ट शुरू हो गया था, सोशलाइजेशन हमारी पैदा होते ही शुरू हो गई थी। अब हमारे पैदा होते ही कितने लोग आए होंगे, बातें की होगी, अरे मुबारक हो, ये हो, वो हो। हम 2-3 साल में अपने आप ही बोलने लगते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो बिहारी हो, कोई भी लैंग्वेज हो। हम बच्चा जिस एनवायरनमेंट में पलता है, अच्छा अब हम क्यों बोलते हैं कि यार इंडियंस की तो इंग्लिश ही अब कमज़ोर है। खैर,
इट डजेंट मैटर। और बाहर फॉरेन लोगों की देखो, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट जब से वो पैदा हुए तब से वैसा ही मिला है। अब हम हिंदी सिर्फ हमें हिंदी सिखाई नहीं जाती, हमें वो बोलने के लिए कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक उसमें यही है कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये एक इंक्लूसिव है, इसमें हमें कुछ नो नीड ऑफ ग्रामर, बेसिक यही है, ठीक है, नो नीड ऑफ ग्रामर। अच्छा, लैंग्वेज लर्निंग में क्या है? लर्निंग से ही पता लग रहा है लर्न करना। हम फ्रेंच लर्न करते हैं, हम कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आती है हम उसको लर्न करते हैं, हम संस्कृत लर्न करते हैं, तो इसमें हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है, हमें वर्ड्स की मीनिंग, हमें वोकैब इम्प्रूव करनी पड़ती है, इसमें बेसिक सा सेंस। तो लैंग्वेज लर्निंग हमें आती नहीं है, हमें उसको लर्न करना पड़ता है। और जहाँ तक बात एक्विजिशन की है तो वो हमें अपने आप आ जाती है, इसमें हमें कोई इतना एफर्ट करने को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ पढ़ना है या कुछ करना है, नो नीड ऑफ दैट। ये बेसिकली ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, और ये कॉन्शियस प्रोसेस है कि हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है, हमें लर्न करना है, और ये एक ऐसी कैजुअली आ जाती है, इजी पीजी। तो बेसिकली ये बोलना चाह रही हूँ, जो ये सब्जेक्ट है, जो ये यूनिट 1 है लैंग्वेज का, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो ये सब्जेक्ट है, ये ओवरऑल बहुत ही एक सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है एज सच। हाँ, बेसिक आना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, कितने 22 लैंग्वेजेस होती हैं हमारे इंडिया में, एंड ये इसके मीनिंग आने चाहिए, क्या पता पूछ लिया जाए, और फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ये सब आना चाहिए। लैंग्वेज की डेफिनेशन आनी चाहिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में करवा रही हूँ भी मल्टीलिंगुइज्म का, वो आना चाहिए। तो बेसिक मेन टॉपिक्स यही हैं, ये आने चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। और देखोगे आप तो जो ये इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हैं, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े वर्डिंग्स चेंज है, थोड़े मीनिंग हल्के फुल्के चेंज है, बट एज यू गो थ्रू इट, थरली रीड करोगे तो सेम ही है, थोड़ा बस इधर उधर होगा, दैट्स इट। तो अब मल्टीलिंगुइज्म का टॉपिक करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो अब आता है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे जब पैदा होते हैं तो 6 हफ्ते तक वो रोते हैं, 6 महीने के हो जाते हैं तब वो बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, 1 साल के होते हैं तो एक वर्ड बोल लेते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं अपना, ललव, मम, कुछ ऐसे से बोलते हैं जो हमें मतलब समझना होता है। और 1.5 साल से लेके 18 महीने अप्रॉक्स बच्चा प्रोनाउंस करना शुरू मोस्टली कर देता है, ठीक है। अब ये हो गया स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब आते हैं हम अपने टॉपिक मल्टीलिंगुअलिज्म में। क्या होता है इसका मतलब, बेसिक समझा जाए, एक से ज़्यादा भाषा, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलना। रोमन वर्ड से डिराइव किया गया है, मल्टी मैनी लिंगुअल लैंग्वेज, वेरी बेसिक। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना है कि कोई भी ऑथर की डेफिनेशन लिख के आनी है, अगर कोई टर्म है कोई भी ऑथर की चलेगा, लिख कर आनी है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि ये वेबस्टर डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेसर। तो क्या लिखा हुआ है वो इसमें कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब डेफिनेशन क्या है कि आप जितने एक लैंग्वेज में अच्छे हो, जितना उस लैंग्वेज पे आपका कंट्रोल है, जितने आप उसमें प्रोफिशिएंट हो, जितने आप अच्छे से बोल सकते हो, सारी चीज़ें नॉलेज है आपको उस लैंग्वेज में, उतनी ही नॉलेज, उतनी ही प्रोफिशिएंसी आपकी दूसरी लैंग्वेज में भी है। एंड मोस्टली वास्ट पॉपुलेशन क्या होती है, बाइलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअल। उसका मतलब क्या होता है, मोस्टली पॉपुलेशन एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलती है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। करियर वाइज मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताया था कि अच्छी बात है, आनी चाहिए एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस। उससे क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो बेसिकली घुमा फिरा के हर बारी बात यही पे आती है, एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज आनी चाहिए, ये होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग का डिफरेंशिएट बता दिया था, तो वो भी पढ़ना है अच्छे से, और ये भी करवा दिया, ये भी। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंस, सो करते हैं। ओके, तो अब आते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म का इम्पोर्टेंस या फिर बेनिफिट्स। अभी बताया था कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक लैंग्वेज से ज़्यादा जिसको आती है उसको बोलते हैं। क्या इम्प्रूव करता है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा, अकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा, और एक कम्युनिकेशन बनेगा। तो यही सारी चीज़ें बताई थी, सेम वही चीज़ है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना। सपोज मैं सिंधी हूँ, आई एम अ सिंधी, अब मैं किसी स्कूल में जाती हूँ,
एंड मेरे को हिंदी भी आती है एंड सिंधी भी आती है, तो मैं अपना कल्चर प्रिजर्व कर रही हूँ। मेरा कल्चर, मेरे रूट्स हैं कि मेरे लोग सिंधी बोलते हैं, तो मुझे भी आनी चाहिए। तो मैं मल्टीलिंगुअलिज्म हूँ कि मेरे को आती है सिंधी। अच्छा, अब मैं एक स्कूल में जा रही हूँ जहाँ इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो मैं वो भी सीखूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरी अकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी कि मेरे को एक चीज़ तो आती है, हिंदी मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके साथ साथ सपोज मैं संस्कृत भी सीख रही हूँ, उसका एग्जाम दे रही हूँ, तो मेरी उसकी, मैं संस्कृत के लिए मैं ग्रामर लर्न करूंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इट विल हेल्प मी इन इम्प्रूविंग अकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ माइंड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, सपोज कोई केरला से फैमिली आई है दिल्ली में, एंड वो यहाँ के स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया है, और यहाँ के स्कूल्स मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में भी बात करते हैं। तो अब केरला तो उन्हें, मलयालम तो उन्हें आती है, और यहाँ पे हिंदी भी आ रही है, तो यहाँ वाले स्कूल हिंदी में भी बात कर रहे हैं, राइट। तो एक तरह से कम्युनिकेशन भी उनका वो बनेगा, उनको सीखना पड़ेगा यहाँ सर्वाइव करने के लिए, उनको हिंदी भी आनी चाहिए, कुछ वर्ड सीखने पड़ेंगे उनको, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन, मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं किसी को सिखा रही हूँ कि हाँ इस वर्ड को ये बोलते हैं, तो दे विल लर्न। कम्युनिकेशन होगा तो इम्प्रूव होगा कम्युनिकेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगेन दिमागी विकास होगा। एक लैंग्वेज नहीं, दो लैंग्वेज, जितना लर्न करो ब्रेन में उतना ही डेवलपमेंट होता है। और ये लैंग्वेज की ही बात नहीं है, कोई भी आप चीज़ जितना उसको एक्सप्लोर करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें करोगे, आपका दिमागी विकास उतना ही ज़्यादा होगा। इक्विटेबल लर्निंग, अगेन वही चीज़ कि जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर ब्रेक करने का काम करती है, जो गैप है वो ख़त्म करने का काम करती है। अब कोई असमी स्टूडेंट है, मैं वहाँ जा रही हूँ कुछ पढ़ने, तो अगेन मेरे को वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और वो इंग्लिश में भी बात करेंगे और असमीज में भी बात करेंगे, ताकि एक जो गैप है ना वो खत्म हो जाए, वो गैप हट जाए, कम हो जाए, जिससे लर्निंग इक्वली होगी। किसी का ये नहीं रहेगा कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलता है तो उसी को ही सिर्फ आना चाहिए और जो बाकी लोग हैं उसे नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबको इक्वल रखना चाहिए एंड इक्विटेबल लर्निंग होनी चाहिए। और आजकल के टाइम में तो सब चीज़ें बहुत ईजी हो चुकी है। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबकी जो नोट्स हैं, ये पूरा बुक खत्म करने के बाद आई प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स। एंड सेकेंडली, अब नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म हैज अ रिसोर्स और स्ट्रैटेजी। ये करके हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। यूनिट 2, इस बुक में 2 ही यूनिट है, और नेक्स्ट टाइम यूनिट 2 हम स्टार्ट कर देंगे। एंड फॉर टुडे सेशन दैट्स इट। घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, एंड पढ़ो भी, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर अच्छा लगे। सो until then, meet you in my next session. Bye bye.